दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग चींटियों को आटा वगैरह डालते हैं, कई चावल डालते हैं। कई बार आपने सोचा तो होगा ये क्यों डाला जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ग्रह की कोई शांति होती है या कोई काम बनाने में ये उपाय किया जाता है। अगर हम बात करें उपाय, देखिए आज के समय में बहुत से कर्म जो हैं वो उपाय का रूप ले चुके हैं। जैसे कि आप पक्षियों को दाना डालते हो, ये भी कर्म है हमारा। आप गाय को कुछ ना कुछ देते हो, ये भी कर्म है हमारा। आप मछलियों को डालते हो, आप चींटियों को डालते हो, आप कुत्ते को डालते हो, यानी कि इनको कुछ ना कुछ खाने को देते हो। तो ये सब पहले के समय में देखा जाए तो ये कर्म हुआ करते थे। पर इन कर्मों से हम दूर जब चले गए, हम शहरीकरण में आ गए, तो इन्हीं कर्मों ने एक उपाय का रास्ता ले लिया। तो ये सब हमारे कर्म हुआ करते थे और इन्हीं कर्मों से हम दूर हटते गए और यही दूरी हमारी किस्मत से दूर ले जाती रही, यानी कि परेशानियां ज़्यादा आती रहीं। और यही कारण है कि हमें ये सब उपाय करने की ज़रूरत पड़ रही है आज। ये जो चींटियां हैं या फिर कीड़े हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ये समझना है। देखिए जो कीड़े होंगे, कीड़े जैसे कि कुछ जहरीले कीड़े होते हैं, जैसे कि कनखजूरा, चींटी, और ये जो काले जो कीड़े होते हैं जिन्हें हम चीटा भी बोलते हैं, मकोड़ा भी बोलते हैं, ये जितने भी जिनसे हमें तकलीफ़ होती है वो सब शनि से संबंध रखते हैं। और जो चींटियां हैं, चींटियां जो कि भूरे रंग की होती हैं, आपने बाहर देखा होगा छोटी छोटी चींटियां होती हैं जो भूरे रंग की होती हैं। ये चींटियां होती हैं अशुभ सूर्य के लिए, यानी कि अशुभ सूर्य के उपाय के लिए हम इन चींटियों का जो इनका सहारा लेते हैं। अब हमें उपाय क्या करना, देखिए शनि का उपाय अलग हो गया और सूर्य का उपाय अलग हो गया। किस किस कंडीशन में ये किया जाता है, क्या इसके लाभ होते हैं, हमें क्या खिलाना है तब हमको एक अलग बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी जो जानकारी है, जो इसकी मेन जानकारी है, आपको किस काम के लिए किस तरह की चीज़ चींटियों को डालनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले ये सारी चीज़ें समझ लें। देखिए कि जब भी सूर्य हमारी कुंडली में ख़राब होगा तब हमें परेशानियाँ आएंगी। परेशानियाँ कहाँ से जुड़ी होंगी? वो परेशानियाँ या तो आपकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी होंगी, आपका शरीर कहीं ना कहीं ख़राब होगा, शरीर में नुक्स होंगे, कोई परेशानियाँ होंगी, लो इम्यून पावर होगी। आप बदलते मौसम के अनुकूल अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं अडेप्ट करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़रा ज़रा सी बात में सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियाँ बनी रहती हैं। अब इसके बाद की और भी ज़िंदगी है जो कि सूर्य से जुड़ी हुई है। आपका पिता के साथ संबंध, आपका सोशल लाइफ, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इज्जत, मान सम्मान सब सूर्य से जुड़ा हुआ है। आपका राज दरबार यानी कि करियर लाइफ आपकी सूर्य से जुड़ी हुई है। आपके ऊपर लगने वाले जुर्माने, पेनल्टीज़, ये सब लांछन, ये सब सूर्य से जुड़े हुए हैं। आप कहीं कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ गए, आप कोई सरकारी काम करते हो, वो आपको सफलता नहीं मिलती है, कहीं टेंडर अप्लाई किए उनसे आपको नहीं मिल रहा है, कहीं सरकारी कुछ लेन देन है वो अटका पड़ा है, कहीं पर कोई परमिशन है, कोई ग्रांट है, कुछ भी है जो सरकार से संबंध रखती है वो अटकी पड़ी है, तब आपको सूर्य का उपाय करना है। कहीं आपके विदेश के काम नहीं बन रहे हैं, विदेश की फाइलें लगाते हो, काम नहीं बनते, अटक जाते हैं, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, ये सब सूर्य से ही देखे जाते हैं। और सूर्य के उपाय यहाँ पर चींटियों से संबंध रख के काम आते हैं। सूर्य के उपाय आप सूर्य को जल देकर भी करते हो, बहुत सारे तरीके हैं, पर यहाँ पर अशुभ सूर्य का उपाय स्पेसिफिक है चींटियों को कुछ ना कुछ आटा, बाजरा, या आप ऐसी चीज़ें, तिल चोली भी आपने देखा होगा डालते हुए, टूटा हुआ चावल भी लोग डालते हैं, क्यों डालते हैं? अब यही स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करें, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें, तो आप समझिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल बद भी है, चंद्र भी खराब है, तब आप टूटा हुआ चावल और उसके साथ मिलाकर आपने गुड़ का पाउडर या फिर देसी शक्कर जिसको कहते हैं, या देसी खंड, ये आपने चींटियों को लगातार डालनी है और दिन के समय डालिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर कुंडली में सूर्य केतु या सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, तब इस केस में आपको तिल चोली यानी कि टूटा हुआ चावल और काले सफ़ेद तिल और गुड़ का पाउडर, ये चींटियों को डालना है। अगर आपका ओनली सूर्य कहीं ऐसी मंदी जगह पे फंसा हुआ है, कहीं पर खराब उसके भाव मिल गए हैं, जैसे कि सूर्य खाना नंबर 6, 7
या 10 यानी कि 6th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में कहीं पर बुरी हालात का फंसा हुआ है, या उसका अपना घर यानी कि 1st हाउस या 5th हाउस कहीं पर राहु, शनि, केतु या फिर इन तरीके से कोई मंदे ग्रह आकर बैठ जाएं, तो वो ग्रह उस खाने को, उस हाउस को ख़राब कर देते हैं, जो कि सूर्य के ऊपर मंदे प्रभाव आते हैं। सूर्य शनि का योग, सूर्य राहु का योग, सूर्य केतु का योग, इस तरीके से आने पर सूर्य खराब हो जाता है। तो इस केस में अकेले सूर्य के उपाय करें। अकेले सूर्य के उपाय के लिए आप आटे में थोड़ी सी चाहे तो चीनी मिला लीजिए, या फिर देसी शक्कर जिसे कहते हैं वो मिला सकते हैं। अगर देसी शक्कर आप नहीं समझ रहे हैं तो देसी खंड कहा गया है उसको, देसी खंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देसी खंड किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने डेली डालनी है मिक्स करके, और ध्यान दीजिएगा ऐसी जगह डालिए कि आप डाल के तो जाएं, किसी का पैर ना बाद में पड़े, कोई गाड़ी आके ना उनको रौंद जाए, आपका किया कराया उपाय ख़राब ना हो जाए, आपके ऊपर किसी तरह से दोष ना लग जाए। क्योंकि देखिए ट्रैप यानी कि शिकंजा शिकारी कैसे लगाता है, शिकारी लगाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई जानवर आता जाता हो, उसको फंसाने के लिए, मछली फंसाने के लिए लोग कांटा डालते हैं। तो इसी तरीके से आपने कहीं आटा डाल दिया चींटियों के लिए, और चींटियाँ आ रही हैं, खा रही हैं, और वहाँ से कोई गाड़ी निकली उसको रौंद के चली गई, तो आपका उपाय नहीं हुआ, आपके ऊपर दोष लग गया कि आपने उन चींटियों को बुलाया और मरवा दिया। तो ऐसे मत करिए, कहीं सेफ़ जगह पे डालिए। आप रोज़ डालेंगे, चींटियाँ अपने आप आ जाएंगी, उनको पता है कहाँ पर उनके लिए दाना है, कहाँ पर उनके लिए भोजन है। तो थोड़ा सा आप ये देख लेना कहाँ डालना है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु अगर ऐसे बैठे हुए हैं, तब आपने यहाँ पर मंगल यानी कि मीठे की सपोर्ट लेनी है। तभी कहा गया है कि तिल चोली के साथ, तिल चोली यानी कि टूटा हुआ चावल, काले सफ़ेद तिल और गुड़ का पाउडर, ये मिलाकर आप भूरी चींटियों को डालते रहें सूर्य की मदद लेकर। यहाँ पर आप मंगल और चंद्र इन सबको करेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ मंगल की सपोर्ट लेकर राहु को भी आप शांत करते हैं। जब राहु शांत होता है तब इस केस में आपके ग्रहण दोष का किसी भी तरीके से पड़ रहा प्रभाव वो आपके ऊपर से हटता है। अब इसके साथ साथ आप नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं। नॉर्मल घर में जो आटा आपके होता है लीजिए, जाकर बाहर चींटियों को डालते रहिए। अगर कहीं पर भी सरकारी परेशानी आ रही है, कोर्ट कचहरी के झंझट पड़ रहे हैं, कहीं पर भी आपके सरकारी काम नहीं बन रहे हैं, कोई परमिशन, कोई टेंडर इस तरीके से आप लेना चाहते हो नहीं बन रहे हैं, कहीं पर आपके ऊपर बेमतलब के झूठे आरोप लांछन के हालात बन रहे हैं, कहीं पर आपकी सेहत नहीं सही रह रही है, सूर्य कहीं पर भी खराबी हालत में है, तब इस केस में आपको भूरी चींटियों को आटा डालना है। और जो लोग ग्रहण के उपाय के लिए जल प्रवाह नहीं कर पाते, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, चींटियाँ तो आपको हर जगह मिल जाएंगी। चींटियों को तिल चोली और साथ में कुछ मीठा मिला के डालते रहिए। देखिए आपके सूर्य के असर कैसे अच्छे होने शुरू होते हैं, और यही उपाय आपके लिए काफ़ी काम करेगा। बाकी आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग मुझे कमेंट और फीडबैक दे रहे हैं। आपके फीडबैक और कमेंट्स को मैं दिमाग में रखकर पूरी जानकारी इकट्ठी करके आपके समक्ष पेश हो जाता हूँ। बाकी और जानकारियों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, और कमेंट ऐसे ही करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए, ताकि आपके सुझावों पर गौर फरमा के उचित तरीके से आपके सामने मैं पेश हो सकूं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।